नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिदिन और हर पल का उपयोग आवश्यक। पश्चिम बंगाल में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का गांधीनगर में अंतिम संस्कार। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। दुनिया भर से शोक संवेदनाएं मिल रही हैं। म्यांमार की सैन्य अदालत ने आंग सान सू की को 7 साल की और सजा सुनाई। इसे मिलाकर सजा की कुल अवधि 33 साल हुई। भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत उत्तराखंड में रुड़की के पास कार दुर्घटना में घायल। और अगले साल की परीक्षा पे चर्चा के लिए प्रविष्टियां जमा करने का आज आखिरी दिन। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रमुख परियोजनाओं की शुरूआत की और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भाग लिया। श्री मोदी ने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना किया। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत, तेजस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी आधुनिक रेलगाड़ियां देश में ही बनाई जा रही हैं। हमारी सरकार बनने के बाद बीते 7-8 वर्षों में ही 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। ये है देश के काम करने की रफ्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार। और इस रफ्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बिजली के रेल इंजनों का भी तेजी से निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिदिन और हर पल का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल वो पवित्र भूमि है जहां से देश का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस धरती पर वंदे मातरम शब्द का जन्म आज हुआ था, उसे वंदे भारत रेलगाड़ी की सौगात मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना पूरे देश में 475 ऐसी ही ट्रेनों को चलाने और नए भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ने का एक कदम है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो की जोको एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना पर्पल लाइन के जोको तारातला खंड का भी शुभारंभ किया। एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में किया गया। आज तड़के अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वो 100 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री ने भावुक संदेश में कहा कि एक शानदार शताब्दी अब भगवान के चरणों में लीन हो गई है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। अंतिम संस्कार में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विभिन्न नेताओं ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने एक संदेश में हीराबा के 100 साल के संघर्षपूर्ण जीवन को भारतीय आदर्शों का प्रतीक बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हीराबा ने सादगी और उदारता के साथ मातृत्व के गुण की मिसाल पेश की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मां की मृत्यु किसी के जीवन में ऐसी शून्यता छोड़ जाती है जिसे भरना असंभव है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हीराबा ने पूरे परिवार के पालन पोषण के लिए जो संघर्ष किया वो सभी के लिए रोल मॉडल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री की मां के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां श्रीमती हीराबेन के देहांत पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री अजित पवार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री खड़गे ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में उनके विचार और प्रार्थना पूरे परिवार के साथ हैं। ये समाचार सुन के हमको बहुत बड़ा दुख हुआ। 100 साल जीने के बाद किसी के भी वो यानी किसी हॉस्पिटल नहीं गए, शांति के साथ अपना उन्होंने स्वर्गवास उनका हुआ। इस दुख के घड़ी में हम साथ हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री की माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में वो प्रधानमंत्री और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुनिया भर से शोक संदेश प्राप्त हो रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्से और भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश भर में अगले 3 वर्ष में पंचायत स्तर पर 2 लाख प्राथमिक दुग्ध डेयरी खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा और भारत दुग्ध उत्पादन तथा निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनेगा। श्री शाह कर्नाटक के मांड्या में एक मेगा डेयरी के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि सहकारिता मंत्रालय दुग्ध उत्पादकों को हर संभव तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। इस मौके पर श्री शाह ने कर्नाटक में दुग्ध सहकारी समितियों की समृद्धि पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में 1975 में 66,000 किलोलीटर दुग्ध प्रसंस्करण होता था, जो अब 82 लाख किलोलीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि दुग्ध संगठनों का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। गृह मंत्री ने कहा कि राजस्व का 80% हिस्सा दुग्ध उत्पादक किसानों को जाता है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह तिरुवनंतपुरम के वर्काला स्थित शिवागिरी मठ की 90वीं वार्षिक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु एक महान सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने सांस्कृतिक एकता के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। भारत की महान संस्कृति के बारे में उनका संदेश न केवल केरल में बल्कि पूरी दुनिया में फैला। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 15 दिसंबर 2022 तक 11 करोड़ 37 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है और इस दौरान 289 करोड़ से अधिक रोजगार दिवस सृजित हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कुल सृजित कार्य दिवसों में महिलाओं की भागीदारी 56.19% है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 5 करोड़ 17 लाख से अधिक संपत्तियों को जियो टैग किया गया है और इन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है। अब तक 25,951 अमृत सरोवरों का कार्य पूरा हो चुका है। खांसी की दवा डॉक1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बीच नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक इकाई की सभी उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि उज्बेकिस्तान में सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबर के बाद
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की टीम द्वारा निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को परामर्श जारी कर निर्देश दिया है कि वो सभी कोचिंग और शैक्षणिक संस्थाओं की छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो संबंधित अधिकारियों को इस अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दें ताकि लोगों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। ये ऑल चीफ सेक्रेटरीज को हमने भेजी है कि वो इंश्योर करें कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्पेशली जितने कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पर आईसीसी हो और कंप्लेंट्स प्रॉपर्ली फाइल कर सकें और उसमें जो भी आईसीसी का रोल है प्रॉपर्ली निभा सकें ऐसे लोग होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं और हम लोग देखते हैं बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी इंटरनल कमेटी हो और स्टूडेंट्स अवेयर भी हो कि ये कमेटी है और अगर ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उनके साथ तो कहाँ कंप्लेंट करनी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने आंग सान सू ची को भ्रष्टाचार के आरोप में 7 साल की और सजा सुनाई है। इस तरह से उनकी सजा की कुल अवधि 33 साल हो गई है। फरवरी 2021 में हुए तख्तापलट में सेना ने सरकार को अपदस्थ कर दिया था। इसके बाद से वो नजरबंद हैं। सू ची पर 19 आरोप लगाए गए हैं और 18 महीने से मुकदमे चल रहे हैं। आज उन्हें अंतिम 5 आरोपों में सजा सुनाई गई। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी और रिकॉर्ड 3 बार विश्व कप जीतने वाले पेले का निधन हो गया है। 82 वर्षीय खिलाड़ी पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे। वर्ष 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी खिताब से नवाजे गए पेले ने 21 साल के करियर में 1363 मैच में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सुबह दिल्ली से रुड़की के डेरा स्थित अपने घर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई और काफी हद तक कार जल गई। गंभीर रूप से घायल पंत को गाड़ी से किसी तरह निकाला गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने ऋषभ पंत को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। परीक्षा पे चर्चा 2023 में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां जमा करने की आज अंतिम तिथि है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्र, शिक्षक और अभिभावक www.innovateindia.mygov.in पर अपनी प्रविष्टियां जमा करा सकते हैं। इनका चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इसमें उनके मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल पर सुर्खियों में आज रात 7:10 से और स्पॉटलाइट में रात 9:15 से उपलब्ध होगा। ये कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। देश में ही विकसित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी की आज 6ठी वर्षगांठ है। इसे 2016 में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। भीम एक ऐसी बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली ऐप है जिसमें आधार संख्या का इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग सभी प्रकार के मोबाइल में किया जा सकता है। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में नववर्ष की शीतलहर के फिर लौटने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरके जेनामणि ने कहा कि 1 या 2 जनवरी की रात से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिदिन और हर पल का उपयोग आवश्यक। पश्चिम बंगाल में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का गांधीनगर में अंतिम संस्कार। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। दुनिया भर से शोक संवेदनाएं मिल रही हैं। म्यांमार की सैन्य अदालत ने आंग सान सू ची को 7 साल की और सजा सुनाई। इसे मिलाकर सजा की कुल अवधि 33 साल हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।